एक बार फिर से मैं ऐश्वर्य अग्रवाल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी के इस वृहद मंच पर। काफ़ी समय बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का मौका जो है वो मुझे प्राप्त हो रहा है। जैसे कुछ समय पहले भी मैंने एक वीडियो आपके सामने रिलीज़ किया था कि हम वापस से क्लासेस शुरू करने वाले हैं, बट कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होने की वजह से क्लासेस शुरू नहीं हो पाई थी और एक महीने के डिले के बाद फाइनली मैं आप सभी के समक्ष ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जी हाँ, तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे, इसके बारे में थोड़े से देर में चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब ओवरऑल नोटिफिकेशन आ चुका है। प्रीलिम्स की परीक्षा जैसा कि आपको पता है फरवरी में आयोजित होगी और उसको लेके हम अभी अपनी तैयारी जो है शुरू करेंगे और आपकी तैयारियों में इस तरीके से पूरी हम मदद करेंगे। जो भी आपको आवश्यकता है, किसी भी वीडियो की आवश्यकता, आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। 4 या 5 आपको मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो आपकी तैयारियों में पूरी तरीके से मदद करेंगे, आपको एक होलिस्टिक वीडियो के तौर पे आपका सब्जेक्ट तैयार करने में। ठीक है, जैसा कि आप हमारे चैनल के बारे में जानते भी हैं। तो प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए अभी जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे मेरे द्वारा, आज़ाद सर के द्वारा, पूजा मैडम के द्वारा, आपको मिलने वाले हैं कमेंट के माध्यम से। जैसे मैंने कहा, आप अपनी आवश्यकता बता सकते हैं और उसके अनुरूप भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। इसी श्रृंखला के तहत करंट अफेयर की वीडियो सीरीज हमने शुरू की थी, लेकिन वो अप्रैल तक मैंने प्रोवाइड करवाई थी केवल। तो करंट अफेयर का जितना भी रहेगा 10 जनवरी तक का पूरा अपडेटेड आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा 2-2 महीने के एक साथ के हिसाब से। मतलब जैसे आप देख पा रहे हैं, अभी जो ये वीडियो है मई जून के करंट अफेयर 2024 को लेके है, इस तरीके से आगे 2-2 महीने का करंट अफेयर आपको पूरा जनवरी तक हम आपको दे देंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अभी शुरुआत करते हैं, बाकी आगे की बातें जो है हम अगले वीडियो में करेंगे और आपको पहले से सूचना दे दी जाएगी कौन सा मास्टर वीडियो जो है कब आने वाला है, कौन सा वीडियो कब आने वाला है। ठीक है, पूरी सूचना चैनल के साथ जुड़कर तैयारी कीजिएगा दोस्तों। जैसे मैं पहले वीडियो लिया करता था, उम्मीद है उसी ही फ्रीक्वेंसी के साथ मैं फिर से आप सभी का ये वीडियो सीरीज चालू रखने वाला हूं। शुरू करें, चलिए। छत्तीसगढ़ समसामयिकी घटना 2024 मई जून का एक साथ हम देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे मई महीने का। देखिए, आजाद सीजीपीएससी एकेडमी चैनल का नाम पीडीएफ अवेलेबल आपको करवा दिया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखिएगा, गूगल प्ले में एप्लीकेशन का नाम है आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आजाद सीजीपीएससी एकेडमी का एप्लीकेशन हुआ करता था, बट वो गूगल प्ले स्टोर की वजह से, मतलब प्ले स्टोर में वो शो करना बंद हो गया, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले भी सूचित कर दिया ऑलरेडी, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप नया एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसमें आपको समस्त कोर्स मिल जाएंगे। खैर, उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं, क्लासेस शुरू करते हैं दोस्तों। आइए, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई 2024। ठीक है, चलिए देखें। ज्यादा समय ना लेते हुए हम कोशिश करेंगे वीडियो की लेंथ कम से कम करने की, बिकॉज वीडियो देखना अपने आप में फिर दिक्कत होने लगता है। ठीक है, अभी देखो, जो चीजें फैक्ट है उसको हम फैक्ट की तरह लेके आगे बढ़ेंगे, कुछ यही समझने की चीजें आएंगी, वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पुरातत्व नगरी आरंग में फिर से मिली प्रतिमा, प्राचीन प्रतिमा। पुरातत्व बोल सकते हैं, साक्ष्य के हिसाब से आरंग जो शहर है काफी महत्वपूर्ण रहा है इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो फिर से एक प्रतिमा जैसे कि आप देख पा रहे हैं मिली है वहां पर। तालाब का नाम क्या है? अंधियार खोप तालाब, आरंग में। ठीक है, जैन तीर्थंकर लगभग 3 फीट की ग्रेनाइट की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं वहां पर मिली है, जिनका चेहरा खंडित हो गया है। आप फोटो भी देख पा रहे हैं, करंट अफेयर की सीरीज, ये पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे। सितंबर 2021 में आरंग के इसी अंधियार खोप तालाब से गहरीकरण के दौरान ना और भी दुर्लभ कुछ तीर्थंकर की मूर्तियां वगैरह प्रतिमा मिली है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के द्वारा भांडल देव मंदिर में सुरक्षित रखा गया इनको। आरंग किसके नाम से प्रसिद्ध है? भांडल देव मंदिर के नाम से, जो एक जैन मंदिर है फिर से, तो वहीं सुरक्षित रखा गया है इनको। ठीक है, क्लियर? फैक्ट है, फैक्ट देखिए, आगे बढ़िए। बीच बीच में तैयारियों से संबंधित आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे देखिए, करंट अफेयर वाली चीज है, फैक्ट है, एक बार में चीजें जो है ना याद मुश्किल है। अप्रोच ये कभी भी नहीं होगा कि आप कोई चीजों को रट्टा मारे। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, दिमाग में क्लिक कर जाएगा जब ऑप्शन आएगा कहां प्रतिमा मिली है, आरंग में। ठीक है, और ऐसा चीज पेज में हम देखें तो परीक्षा में पूछे जाना जैसा कुछ नहीं है इस तालाब के नाम के अलावा। लेकिन ऐसा प्रश्न भी बहुत ही मुश्किल है कि किस तालाब में मिला, बताइए, नहीं है ना। तो थोड़ा सा हमको रियलिस्टिक होकर तैयारी करनी है, समय कम से कम कंज्यूम हो किसी चीज में, मतलब समय का बंटवारा अपने तैयारियों के दौरान दिए जा रहे समय का बंटवारा उचित रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट जो है वो रटते बैठे। जो टॉप कर जाते हैं या जो क्लियर कर जाते हैं एग्जाम में और जो नहीं कर पाते
उनमें मेहनत का डिफरेंस नहीं होता है, मेहनत में भी वो कम भी कर रहे हो और आप ज़्यादा कर रहे हो, बस उसमें डिफरेंस ये रहता है उनको चीज़ें जो है ये पता होती है कौन सी रिलीवेंट है, किसमें ज़्यादा समय देना है, किसमें कम समय देना है, किसमें समय देना ही नहीं है। यह अप्रोच सभी का होगा और इसको लेके मैं वीडियो भी आपको बना दूंगा, ठीक है। तो आप सुनते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। अगर आप कठोरी पर्व के बारे में बात करते हैं, इसमें सर समझने वाली क्या बात है, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट ले लीजिए कि क्या है, ठीक है। अच्छी बारिश और अच्छी फसल की कामना करने के लिए धान बुआई कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर यह पर्व किसानों के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी क्षेत्र वगैरह से विशेष मतलब एकदम नहीं है, मतलब ग्रामीण अंचलों में कई कई जगह पर देखने को मिलता है। पूजा तो बांस से बनी टोकरी में, जिसे स्थानीय बोली में मोरा कहा जाता है। अब ये पूछ दिया जाएगा, ये देखो ये सारे फैक्ट वाली चीजें हैं कि मोरा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, नोट करके रख लेना है कॉपी के ऊपर में। मोरा, मोरा किसको बोलेंगे भाई, बांस से बनी टोकरी, ठीक है, इसको मोरा बोलेंगे। धान और हल में लगने वाले लोहे के साथ साथ हल चलाते हैं। बैलों को हाँकने वाले पैना रखकर विधि विधान से, मतलब एक तरीके से ना पूजा की ये जो पद्धति है, विधि विधान है बोलना चाहिए, पद्धति नहीं, उसके बारे में देख सकते हैं। अच्छी फसल के लिए पूजा स्थल पर ही 5-5 मुट्ठी धान बोकर खेती की शुरुआत की जाती है। तो पूछ लेंगे भाई कठोरी पर्व है किससे संबंधित, ठीक है। तो फसल और अच्छी बारिश की कामना करने के लिए, अच्छी बारिश की कामना कब होगी, जब बुआई की शुरुआत होगी। 5-5 मुट्ठी धान बोकर शुरुआत की जाती है बांस से बनी टोकरी में। इतनी चीजें काम की पेज की, तुरंत आगे बढ़ो, ठीक। जैसे कि आप देख पा रहे हैं विधि विधान द्वारा हो रही पूजा। कठोरी पर्व के दिन ग्रामीण जो है ना लोग जो है कुआं, तालाब, नल, हैंडपंप इन सब से पानी लेने से ना हिचकते, मतलब नहीं लिया जाता, ये अपशगुन माना जाता है उस समय। तो ये बोल सकते हैं मान्यता है गांव की। तो सर उस दिन पानी की जरूरत हो तो पहले दिन एक दिन भर के रख लेते होंगे, कॉमन सेंस है। इस तरीके के सवाल भी ना पूछें, सर पानी के लिए कैसे करेंगे, वो अपना कंसर्न नहीं है, मतलब कंसर्न नहीं बोलने का मतलब एक दिन भर के रख लेंगे, वो कर रहे हैं ना, तो इस तरीके के डाउट भी आपको नहीं पूछना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कठोरी पर्व के दिन जमीन की खुदाई भी नहीं की जाती है, ये भी अपशगुन। जैसे आप सुने होंगे बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़िया साथी मन हवे जुड़े हैं, बहुत सारा जो लोग जुड़े हैं, अभी चैनल ला देखा थे, वीडियो ला देखा थे, वो छत्तीसगढ़िया है। तो ऐसा बोलते हैं कि शनिवार के दिन जो है वो जमीन नहीं खोदा जाता, ऐसे कुछ कुछ मान्यता है, ठीक है। तो उसमें से एक आप देख सकते हैं, बीच बीच में छत्तीसगढ़ी भी बोलेंगे, छत्तीसगढ़िया भी हूँ भाई मैं, छत्तीसगढ़िया हूँ मैं। महाकौशल कला विथिका, इसके बारे में देखिए करंट अफेयर में क्यों ये प्रसिद्ध है, अभी देखिए। सबसे पहले तो देखिए कहाँ पर है, रायपुर में, चर्चा के दौरान आया इस समय। और इसका जो बोल सकते हैं निर्माण हुआ 1875 में। निर्माण राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास जी के द्वारा इसका निर्माण कार्य रायपुर में करवाया गया। कला विथिका का है, रायपुर में देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किससे संबंधित है, चित्रकला, मूर्तिकला, छापा कला की दुर्लभ रचनाएं जो है इस संग्रहालय में संग्रहित है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब एक प्रश्न हो सकता है छापा कला किसको बोलते हैं, मतलब किसी भी कपड़े में, कागज में किसी मशीन के द्वारा छापा जाना, प्रिंट किया जाना, छापा कला बोलते हैं सीधा, ठीक है। कला से संबंधित, ऐसा नहीं कि प्रिंटिंग प्रेस, कपड़े में, पेज में किसी मशीन के द्वारा, पुरानी मशीनों के द्वारा छापा जो जाता था, प्रिंटिंग, दैट इज छापा कला, कला के दृष्टिकोण से। गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें, गोल्डन मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024। इस अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीन नोबल अवार्ड, क्लियर। किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये करंट अफेयर की दृष्टि से, साथ साथ बताते चलूंगा कौन कितना इंपॉर्टेंट है। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद है, क्या किया, पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से इन्होंने काम किया होगा। देखो जैसे वन और आदिवासी अधिकार कार्य करता है, पहली बात, ठीक है। अब वन आदिवासी का संबंध किससे है, एनवायरमेंट से संबंधित होगा, तो उसके संबंध कार्य करता है। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के ये संयोजक भी रहे हैं, ठीक है। हसदेव बचाओ आंदोलन जो है आप चर्चा में रहे, इस काफी समय से चर्चा में है, तो उसको लेकर भी ये जो है एक्टिव रहे, ठीक है। समिति के संस्थापक भी रहे हैं, हसदेव अरण्य बचाओ समिति के संस्थापक भी रहे, ठीक है। अवार्ड देखो, अवार्ड के बारे में जानकारी दी गई है, गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, इसको ग्रीन नोबल अवार्ड भी कहा जाता है, पर्यावरण के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है। तो ये अवार्ड के बारे में जानकारी मिल गई कि सबसे बड़ा अवार्ड जो एनवायरमेंट के लिए दिया जाता है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल, ठीक है, ये लाइन की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी बता दिया गया कौन है।
अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मंगलवार को ये जो पुरस्कार जो है इनको आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। कब दिया गया, प्रॉपर डेट भी है, इस प्रकार के डेट भी कभी पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान रख लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय व्यतीत किए बिना। अगर किसी कारणवश वीडियो की लेंथ अगर ज्यादा हुई, ठीक है, तो वीडियो को 2 पार्ट में कर देंगे। 2 महीने का करंट अफेयर है, टोटल 87 स्लाइड्स है, तो एक पार्ट में कर देंगे वीडियो को, ठीक है। तो बचा रहेगा, फिर उसको अगले वीडियो में मर्ज करने का कोशिश करेंगे। क्यों? एक सामुदायिक अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के लिए दिया जा रहा है। करीब 12 सालों से चल रहे अभियान में छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 21 कोयला खदानों में 4.45 लाख एकड़ जंगलों को बचाया जा सका इनके आंदोलन और सक्रिय रहने की वजह से, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, ये जानकारी तो बनती, देखो एक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को रटना मतलब या पढ़ना, ठीक है। एक होता है अवेयरनेस पैदा करना। सर कौन सा जरूरी है? दोनों जरूरी है। केवल अवेयरनेस पढ़ने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पढ़ेंगे तो उससे जानकारी तो बन जाएगी, आप विद्वान तो बन जाएंगे, परीक्षा नहीं निकलेगी। केवल रट्टा मारेंगे मतलब परीक्षा की दृष्टिकोण से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, मेंस में दिक्कत आएगी। तो अवेयरनेस रहना भी जरूरी है। तो संतुलित रूप में पढ़ाई करें, ऐसा दृष्टिकोण बना के रखें माइंड में कि ज्ञान भी बढ़े और परीक्षा का जो नेचर है, स्वरूप है, उससे भी वो संबंधित हो, ठीक है, उसको भी फुलफिल करता हो परीक्षा निकलने के उसके दृष्टिकोण से, ठीक है। विशेष अवार्ड भारत के आलोक शुक्ला सहित दुनिया भर से 7 लोगों को प्रदान किया गया, 7 लोगों को और दिया गया इनके अलावा, ठीक है। इस साल से पुरस्कार 7 लोगों में अनेक अच्छा, जो 7 लोगों को दिया गया ना, तो उसमें अकेले आलोक जो हैं वो एशिया से है, ठीक। छत्तीसगढ़ में पुरस्कार जीतने वाले में दूसरे व्यक्ति हैं, ये क्लियर है। छत्तीसगढ़ से ये पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़ से पहला पुरस्कार किन्होंने पाया था इसी अवार्ड को? तो 2014 में छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के निवासी जो है रमेश अग्रवाल को यह सम्मान मिला था। किसके लिए मिला होगा? पर्यावरण के लिए मिला होगा, करेक्ट है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, चलिए आइए दोस्तों, पॉज भी लीजिए, जरूरी है। और ये जो आप व्यक्तित्व देख पा रहे हैं आलोक शुक्ला जी, ठीक है। चलिए, एक था चेंद्रू। चेंद्रू के बारे में बताने की मुझे लगता नहीं आवश्यकता है, आप सभी को पता होगा, टाइगर बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्वीडिश किताब चेंद्रू दी बॉय एंड द टाइगर, ठीक है, ये पूरा बुक का नाम है। लेखक है एस्ट्रिड बर्गमैन सक्सडॉर्फ, ठीक है, का हिंदी अनुवाद हुआ। बस्तर की जंगल की एक कथा एक था चेंद्रू के नाम से, ये पुस्तक देख पा रहे हैं। तो ये जो है ना पुस्तक पहले लिखी जा चुकी थी, जिसका हिंदी अनुवाद हुआ इस नाम से, एक था चेंद्रू, ठीक है। बस्तर टाइगर बॉय, कौन था चेंद्रू, पूरा इंट्रोडक्शन है, मेरे ख्याल से ज्यादा इसमें स्पेंड नहीं करेंगे, हर कोई जानता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहले हॉलीवुड बाल कलाकार, इस पे मूवी भी बनी हॉलीवुड में और वही ही बाल कलाकार थे, ठीक है। टाइगर बॉय बस्तर के मोगली के नाम से भी जाना जाता है, अबूझमाड़ के चेंद्रू मंडावी पूरा नाम। और उनके पालतू बाघ, इनका एक बाघ था पालतू बाघ, नाम था टेम्बू, बाघ का नाम क्या था? टेम्बू, को लेकर 1957 में ना स्वीडिश फिल्मकार ने एक मूवी बनाई थी द जंगल सागा नाम से। यूट्यूब में जब सर्च करेंगे ना तो यूट्यूब में इस नाम से आपको एक मूवी मिलेगा द जंगल सागा, जिसमें ये सारा बताया गया, एक डॉक्यूमेंट्री जैसा। ये 9 भाषाओं में रिलीज की गई थी ये मूवी, जिसपे अब बुक लिखी गई और बुक का हिंदी ट्रांसलेशन अभी ये चर्चा में क्यों है, ये हिंदी ट्रांसलेशन हुआ इस बुक का, करेक्ट। चलो, एक था चेंद्रू। तो यहां पर क्या याद करने की चीज है सर, पूरा स्लाइड रटे तो भैया फोकस करिए, आप समझिए खुद। क्या चेंद्रू के बारे में पूछा जाएगा? चेंद्रू कौन है पूछेगा तो हर कोई बना लेगा कि भाई टाइगर बॉय है, कहां से? अबूझमाड़, बस्तर के, ठीक है। ठीक है, अब सर बस्तर है, अबूझमाड़ है, सर जिला तो अलग है, ये अबूझमाड़ क्या, अबूझमाड़ बोलेंगे फिर नारायणपुर बोलेंगे, फिर सर ये बस्तर प्रशासनिक दृष्टिकोण है, वो प्रशासनिक विभाजन है। अभी ये बस्तर बोल दिया मतलब उस समय का बस्तर मतलब पूरा बस्तर, दक्षिण छत्तीसगढ़, समझे? तो इतना दिमाग लगा सकते हैं। यहां पर काम की चीज जो है वो है कि पहले जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम क्या है, उसके राइटर कौन है, ठीक है, फिल्म कब बनी थी, फिल्म का नाम क्या था, ठीक है, उसके शेर का नाम क्या था। ये सारी चीजें जो हिडन है, जो ज्यादातर लोगों को हो सकता है पता ना चले। बढ़े आगे, ऐसा नहीं है कि साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये भी समझिए, साधारण प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ऐसा भी नहीं, लेकिन साधारण प्रश्न पे ना ज्यादा समय नहीं देंगे हम। पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला छत्तीसगढ़ से? भाई जागेश्वर यादव जी को, जशपुर के हैं ये, ठीक है। क्यों? बिरहोर समाज के लिए दशकों से काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए। किसके लिए? बिरहोर समाज के लिए, ठीक है। आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता, माफ करो,
जागेश्वर यादव जी ने अपना पूरा जीवन जो है बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। अभी देखो, बिरहोर समाज के लिए दशकों से काम किया, तो बिरहोर तो है, साथ में कोरवा जनजाति का नाम भी ध्यान रखना, ये पूरा स्टेटमेंट है एक साथ, ठीक। जशपुर के पहले व्यक्ति है जिन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है, पहले व्यक्ति जशपुर के जागेश्वर यादव की प्रसिद्धि जो है बिरहोर के भाई के रूप में नाम से, मतलब एक टाइटल है बिरहोर के भाई। 2015 में मिल चुका है शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। ये सम्मान जो है राज्य अलंकरण किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये अपना एक अलग टॉपिक है, इसको अलग टॉपिक से एक वीडियो के माध्यम से कवर कर देंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। जो देख पा रहे हैं आप जागेश्वर यादव जी की जो ये फोटो है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ऑपरेशन सूर्य शक्ति किससे संबंधित है, फोकस करें, किससे संबंधित है, प्रश्न मान लेते पूछ दिया, ठीक है। प्रशासनिक और सुरक्षा शून्य क्षेत्र, अब इसका भी समझना जरूरी है। प्रशासनिक और सुरक्षा शून्य क्षेत्र किसको कहेंगे, कुछ चीजें नाम से स्पष्ट होती है। बोला शून्य क्षेत्र मतलब जहां पर कुछ ना हो, जहां पर कुछ ना हो, क्या ना हो, जहां पर प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतें हो ही ना, प्रशासनिक सुविधा ना हो, प्रशासनिक सुविधा के साथ साथ कोई भी सुरक्षा ना हो, उसको प्रशासनिक और सुरक्षा शून्य क्षेत्र कहेंगे। तो ऐसे क्षेत्र में जाकर उसे माओवादियों से मुक्त करने के संबंध में जो एक ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम रखा ऑपरेशन सूर्य शक्ति। क्यों? शून्य क्षेत्र में सूर्य प्रकाश जा रहा है, ऐसा समझो, शून्य क्षेत्र जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है वहां पर सूर्य का प्रकाश भेजा जा रहा है, तो नाम रख दिया ऑपरेशन सूर्य शक्ति। ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रशासनिक और सुरक्षा की दृष्टिकोण से शून्य क्षेत्र है, तो वहां पर जब सुरक्षा मुहैया कराया जा रहा है ऑपरेशन के माध्यम से, ऑपरेशन सूर्य शक्ति। ये ठीक वैसे ही है, सूर्य शक्ति जहां सूर्य किरण जहां नहीं पहुंच पा रही है और सूर्य की किरण पहुंचा रहे, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उपमा दे रहा हूं, ठीक है। ये इसको सही मत मानिएगा फैक्ट को, मतलब उपमा दे रहा हूं। राज्य के दक्षिणी क्षेत्र खासकर अबुझमाड़ क्षेत्र में, ठीक है, शामिल बल कौन कौन से शामिल, एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल, ठीक, एक राज्य पुलिस संरचनाओं का एक सहयोगात्मक प्रयास था। देखो, एक राज्य बल और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों का एक बोल सकते हैं सहयोगात्मक प्रयास था, ठीक है, सामूहिक रूप से प्रयास था। दो लोग इसमें जुड़े, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल, ठीक, जिसमें और शामिल हो रहे, अगर इसको बांटे दोनों को मिला के तो था उसमें बांटे और, तो जिला रिजर्व गार्ड जिसको डीआरजी के नाम से जानते हैं, ठीक है, डीआरजी जिला रिजर्व गार्ड, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ठीक, स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ और बस्तर फाइटर्स शामिल थे। इतने सारे शामिल थे। देखो इनिशिएशन किसका हुआ, दो लोगों का सहयोगात्मक प्रयास। कौन कौन से बल शामिल थे, ये नीचे तीन, ठीक है। विशेष देखो जो मैंने बोला, सूर्य की पहली किरण के साथ सुबह सुबह एकदम ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। मुठभेड़ सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हो जाता है, रात में फोर्स जो है एम्बुश लगा रही है और सुबह प्रहार कर रही है, ठीक है। एम्बुश का मतलब क्या होता है, एक तरीके से घेरा लगा लेना, ठीक है, सामान्य शब्दों में आपको कहूं, घेरा लगाकर पूरा स्ट्रेटजी बनाकर घेर लेना और फिर एक रणनीति के तहत इसको लेके जाना, उसको एम्बुश लगाना बोलते हैं। इसको आप बार बार मूवी में भी सुनोगे, एम्बुश, ठीक है। बढ़ते आगे दोस्तों। इसी ऑपरेशन के तहत हाल ही में बीजापुर में पीड़िया क्षेत्र में ना 12 नक्सली जो है ढेर किए गए इसी ऑपरेशन के तहत, ठीक। चलो, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहां पर है, नया रायपुर में। तो 1 नवंबर 2024 को यह प्रस्तावित था, अब मैं पढ़ा रहा हूं मई का, ठीक है। तो 1 नवंबर को था, पूरा अपडेट आपको दे देंगे जब नवंबर का पढ़ लेंगे। नामकरण शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर, ठीक। 9.75 एकड़ में ये फैला हुआ है। लागत ये सब मेरे ख्याल से ज्यादा काम की चीजें नहीं है। क्या है, म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है पूरी जीवनी को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें रखी हुई है वहां पर संग्रहालय में। मूर्तियां, स्कल्पचर के जरिए उनके शौर्य का प्रदर्शन, मतलब एक तरीके से पोर्ट्रे किया गया वहां पर, ठीक। मल्टीमीडिया गैलरी भी बनाई गई है जहां 3D इफेक्ट के माध्यम से लेजर शो के जरिए सभी सेनानियों की जानकारी भी दी जा रही है। ऐसा ही लेजर, आई एम सॉरी, थोड़ा सा वेट करें, ओके, ठीक है। तो देखिए ये जो लेजर शो है ना आजकल छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में ना बहुत जगह किया जा रहा है। रायपुर में एक बड़े तरिया कुम्हारी पे एक तालाब है, वहां पर लेजर शो करवाया जाता है। ऐसे काफी जगह पे लेजर शो हो रहा है, तो उसी के माध्यम से ना एक मूवी टाइप का दिखाने का प्रयास किया जाता है, वैसे ही है, ठीक है।
तो राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। आजादी के संघर्ष में उपयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र भी यहाँ पर रखे गए हैं पुराने। तो काफी अच्छा है, आपको जाके देखना चाहिए, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, एक तरीके से ट्रिब्यूट जो है वो समर्पित करने के लिए आप जाके देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ठीक है, चलो देखो अब स्वतंत्रता सेनानी छत्तीसगढ़ से कौन कौन, शहीद वीरनारायण सिंह जिनके नाम पे खुद है, ठीक है, शहीद गेंद सिंह, रामाधीन गोंड, गुंडा धुर्जी, सुखदेव पातर, ठीक, ये सारे सेनानी इसमें शामिल है। अभी अकेले ना शहीद वीरनारायण सिंह से संबंधित 14 गैलरी इसमें शामिल है। 14 गैलरी, 14 गैलरी मतलब एक पूरा एरिया जिनमें इनके बारे में ही पूरा सब कुछ पोर्ट्रे किया गया। करेक्ट, आगे बढ़े। CCPL 2024 T20 लीग रायपुर का है ये। ब्रांड एम्बेसडर देख पा रहे हैं सुरेश रैना जी, क्रिकेटर। 7 जून 2024 से 16 जून तक ये आयोजन किया गया था। 6 टीमें इसमें शामिल हुई थी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, इस तरीके की। ठीक है, आगे देखें। कुल मैच 18 हुए। ब्रांड एम्बेसडर जैसे मैंने बता दिया। एक टीम थी रायपुर राइनोज की, इसके कैप्टन थे अमनदीप खरे, फेमस है, आप जानते भी हैं। ठीक है, बिलासपुर बुल्स, इसके कैप्टन शशांक सिंह, ये भी फेमस है, आप ये भी जानते होंगे। ठीक है, आगे देखें। राजनांदगांव पैंथर के नाम से इनके कप्तान का नाम देख लीजिए, अजय मंडल जी। बस्तर बाइसन, वो देख पा रहे, ठीक, शशांक चंद्राकर। रायगढ़ लायन के जो है कप्तान शुभम अग्रवाल। सरगुजा टाइगर्स के कप्तान आशुतोष सिंह। हो गए 6 टीम, सबका लोगो भी देख लीजिए। जरूरी क्या है, मतलब एक बार देख लीजिए जरूरी क्या है भाई। अच्छा, CCPL का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, ओके, ठीक। कब से कब तक आयोजन हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट है अभी यहां पर, ये डेट इंपॉर्टेंट, 6 से 16 जून। कहां पर क्या इंपॉर्टेंट, 6 से 16 जून, ठीक है, सॉरी माफ करो, 7 से 16 जून। कितने मैच हुए, 18 मैच हुए। कैप्टन का नाम चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। और एक और चीज, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क में भी लाइव इसका प्रसारण किया गया था, काफी बड़े स्तर पर ये आयोजन हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। धान के जर्मप्लास्ट संग्रहण के लिए कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय आविष्कार अवार्ड, आविष्कार नहीं, माफ करो, काफी समय बाद लेक्चर ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फंबल हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वें राष्ट्रीय धान कार्यशाला नई दिल्ली में, ये जो है अवार्ड दिया गया कृषि विश्वविद्यालय को। धान के जर्म प्लाज्म, ये जर्म प्लाज्म क्या होता है, ये जीन्स जैसा होता है जिसको संग्रहित करके रखा जाता है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गिरीश चंदेल सम्मानित कौन हुए, कुलपति वहां के। डॉक्टर दीपक शर्मा जो पौध प्रजनन विभाग के अध्यक्ष हैं और समस्त धान वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय के। धान के जर्म प्लाज्म संग्रहण, संरक्षण और इसका प्रजनन कार्यक्रम में बेहतर उपयोग के लिए विशेष अवार्ड दिया गया है। तो ये क्यों का आंसर दे रहा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनको दिया गया, सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। कहां दिया गया, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये पूरा स्लाइड जो है इंपॉर्टेंट है, पूरा स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, विश्वविद्यालय में ना धान का विश्व में द्वितीय सबसे बड़ा 23,250 जो है किस्मों का संग्रहण मौजूद है। इतनी सारी वैरायटीज है धान की विश्वविद्यालय में, कितना, 23,250। ये भी डाटा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मैंने बोला पूरा स्लाइड को रट्टा मान लेना, ये जरूरी है, ठीक। सर्वाधिक धान की किस्म लगभग ना 26,000 से अधिक जो है कहां पर है, फिलीपींस में एक जगह इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा धान की किस्म मौजूद है। कितनी, 26,000 से अधिक लगभग फिलीपींस में। जर्म प्लाज्म से विकसित जलवायु स्मार्ट किस्म की जो धान की किस्में है ना, उसका नाम आप देखेंगे TCDM1। ये पूछ देगा कि भैया ये है क्या, ये किसकी किस्म है, ये भी पूछ सकता है प्रश्न किसी भी तरीके से, ठीक। ये भी पूछ सकता है जर्म प्लाज्म से विकसित जो किस्म है उसका नाम क्या है। इसकी ऊंचाई छोटी होती है और प्रारंभिक दुबराज, मतलब इसके बारे में बताया गया ऐसा कुछ, प्रारंभिक दुबराज है ऐसा कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विक्रम TCR, अच्छा देखो ये सब अलग अलग वैरायटी बता रहे हैं। जो जर्म प्लाज्म के टेक्निक से बनाया गया वो है ना, उसका सब किस्म बता रहा है। तो ये किस्म को एक एक बार आप पढ़ ले, रट्टा मारते बैठे नहीं टाइम। अगेन जैसे देखो रिवीजन जो है की है एग्जाम निकालने का की जो है रिवीजन है। बिना रिवीजन के काम चलेगा नहीं, तो बिना रिवीजन के काम चलेगा नहीं, तो रिवीजन तो करना ही है। तो जब रिवीजन होगा ना
तो जब आप दोबारा रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे तो रिकॉल हो जाएगा मतलब, और एमसीक्यू 4 ऑप्शन के बीच में तो ये पता चल ही जाएगा। तो एकदम रट्टा मारते बैठे नहीं। संजीवनी चावल क्या है? राज्य और देश की पहली औषधि चावल किस्म है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए और कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि रोकने के लिए बहुत ही सक्षम साबित हुआ ये जो किस्म है। ठीक, तो ये आप पूरा जान लें इसके बारे में। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। सोनामणि साड़ी पनका साड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए, बस्तर की परंपरागत साड़ी है ये पनका साड़ी। ठीक, सोनामणि साड़ी के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार का वस्त्र मंत्रालय बस्तर की पनका साड़ी को टैग दिलाने के लिए प्रयासरत है। निर्माण बस्तर में पनका जाति के लोगों द्वारा शुद्ध सूती धागे से बनाया जाता है, हथकरघा माध्यम से। ठीक है, हथकरघा जो पद्धति बनाने की हथकरघा से। ठीक है, कीमत प्राकृतिक और सूती धागे से तैयार सोनामणि साड़ी की कीमत 10,000 रुपए है। ठीक है, काफी कॉस्टली है। चलिए आगे बढ़ जाए, तो देख पा रहे हैं आप फोटो में भी पनका साड़ी को किस तरीके से उसका प्रिंट है, कैसा है ना। चलिए, अच्छा एक और चीज देखिए, चूंकि मैं मई का जो करंट अफेयर है वो बता रहा हूं, तो नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर आते आते तक काफी चीजें अपडेट भी हो जाएंगी जो आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। ऐसा नहीं कि सर ये तो ये हो चुका है, ये चुका है, चूंकि मई के हिसाब से कवर कर रहे हैं तो वैसे ही देखेंगे हम। ठीक, बस्तर में भगवान बुद्ध की एकमात्र भव्य जो है मूर्ति जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहां पर है? लसूरा नदी के किनारे, भोंगापाल, कोंडागांव जिला। 6वीं 7वीं शताब्दी के दक्षिण कोसल राजधानी सिरपुर में सोमवंशी शासक कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में मिली मूर्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, चलो, स्थानीय मान्यता के अनुसार अभी देखो, ये 6वीं 7वीं शताब्दी के मध्य सिरपुर के सोमवंशी शासक, ये तो ये यहां पर नहीं है, बात कर रहे हैं बस्तर में ही भगवान की बुद्धि की प्रतिमा उसकी। ये इंट्रोडक्शन दिया है महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में। महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है सोमवंशी शासक थे, कहां के? सिरपुर के। समय काल क्या था उस समय? 6वीं से 7वीं शताब्दी, इतिहास में हम पढ़े। तो उनके बारे में पूरा मान्यता है, वो जो प्रतिमा मिली है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मूर्ति को ना डोकरा बाबा और डोडा मुखिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और मान्यता यह भी है, डोडा मुखिया के शरीर का चूर्ण किसी भी अगर व्यक्ति को खिला दिया जाए तो चूर्ण खिलाने वाले व्यक्ति के वश में वो व्यक्ति हो जाता है। इस अंधविश्वास के चलते ना इस बुद्ध की प्रतिमा को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है लोगों के द्वारा। मतलब वशीकरण करने के लिए देखो क्या है कि इनसे इनकी जो मिट्टी है अगर दूसरे व्यक्ति को खिला दे कोई व्यक्ति, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई वो उसके वश में आ जाएगा। ऐसा कुछ मान्यता इसके चलते ना मूर्ति प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने का भी बहुत कोशिश किया गया और क्षतिग्रस्त हो गया इसी वजह से। ठीक, तो जो जो काम के जानकारी है वो आप देख लें। इसमें ये जो मान्यता है वो मान्यता के बारे में पूछने का सेंस जो है वो तो एग्जाम के हिसाब से कम बनता है, एक जानकारी के तौर पे रख लें, बाकी आप ये जानकारी ध्यान में रख लें। ठीक है, आगे बढ़े। आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मूर्ति भी जो है ना राइट साइड में, इसी मूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो भोंगापाल में सन 1990-91 में उत्खनन से ना ये चैत्य गृह जो है वो प्रकाश में आया था। चैत्य गृह ये क्या है? तो चैत्य गृह, चैत्य, ठीक है, तो इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना वो बौद्ध धर्म के संबंध में यूज होती है, जो सिंपल हम हिंदू धर्म में मंदिर कह देते हैं। तो चैत्य गृह, ठीक है, मंदिर जैसा। बस्तर में एकमात्र यही स्थल है जहां पर ईंट से निर्मित चैत्य गृह अर्थात बौद्ध विहार जो है वो, मतलब देखो चैत्य गृह मंदिर बौद्ध विहार है ना, इस तरीके का जो टर्मिनोलॉजी है मैंने बोला बौद्ध धर्म के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट, आगे बढ़े। आइए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति जो है कहां? पूर्वी टेमरा जंगल में चित्रकूट जलप्रपात के पास इंद्रवती नदी, बात कर रहे हैं बस्तर जिले की। ठीक है, सारी जानकारी यहां तक क्लियर। ठीक, सबसे बड़ी गजलक्ष्मी की मूर्ति, गजलक्ष्मी की प्रतिमा मूर्ति जो उनके आराधना करते हैं वो कौन से वंश के शासक हैं? इतिहास में पढ़ा है बहुत। ठीक है, नल राजाओं के द्वारा मूर्ति लगभग 1700 साल पुरानी मानी जाती है। बस्तर में नाग युग से पहले नल शासकों का साम्राज्य था। अभी देखो इतिहास वाला एंगल ला रहा है। गज लक्ष्मी की आकृति उनका राज चिन्ह हुआ करता था, जैसे मैंने अभी बात की आपसे। ठीक, सोने के सिक्के भी गज लक्ष्मी का हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है, उसके बारे में ही जिक्र है। तो ये सब आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। वीरांगना चमेली देवी के जौहर स्थल का संरक्षण। अब चमेली देवी कौन है भाई? याद करें,
हरिश्चंद्र देव की पुत्री चमेली देवी। इतिहास का रिवीजन चल भी रहा होगा आप लोगों का। उसी के तहत अंतिम नागवंशी शासक जिसको किसने पराजित किया, कौन आया था, याद आ रहा है कुछ? अन्नम देव, कुछ याद करें, ठीक है। ये देखो, हाँ ठीक है ना भाई, ये इतिहास का रिवीजन चल रहा होगा आपका, उम्मीद करता हूं मैं, तो ये सब जानते हैं। तो कहां पर है ये जौहर स्थल वीरांगना चमेली देवी का? चित्रकूट से लगे साल्हे पारा में इंद्रावती नदी के तट पर मौजूद है जौहर स्थल, ठीक है। तो अन्नम देव जो है जहां कहां से आए थे, वारंगल से आए थे। उनका सामना करते हुए जो है इनकी मतलब एक तरीके से जौहर इन्होंने कर लिया था, क्योंकि इनके मतलब एक तरीके से पहले तो हरिश्चंद्र देव वहां के राजा थे, उनकी पुत्री भी यहाँ पर लड़ाई वगैरह हुई, मतलब युद्ध में शामिल हुई थी, और फिर जौहर हो गया था उनका। अन्नम देव ने जौहर स्थल पर पछतावे के रूप में चमेली देवी की समाधि बनाई थी। तो पछतावा भी हुआ था अन्नम देव को, और ये देख पा रहे हैं आप चित्र, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। श्रीमंत झा भिलाई छत्तीसगढ़ के आर्म रेसलर है, ये नाम याद रखे भाई, श्रीमंत झा, ठीक। चलिए, उज्बेकिस्तान में 25 मई को आयोजित पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। कौन सी कैटेगरी? 85 किलोग्राम वजन कैटेगरी में। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये। कहां हुआ था ये भी, ठीक। कहां पर आयोजन जो का नाम था, एशियन पैरा आर्म रेसलिंग, ठीक है। इसी के साथ मोल्दोवा में होने वाले विश्व पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया। वर्ल्ड में तीसरे और एशिया में फर्स्ट इनकी रैंकिंग है। एशिया में फर्स्ट में आते हैं और वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग थर्ड है भाई। नाम रहा, याद रखें, श्रीमंत झा भिलाई से हैं ये, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट बीएसपी कहां? बीएसपी कौन करेगा? बीएसपी कहां? मरोदा वन, भिलाई। भिलाई की बात कर रहे हैं। मरोदा एक जगह का नाम है भिलाई में, जहां पर बीएसपी का प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है। 15 मेगावाट की इसकी क्षमता है, सोलर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की। मतलब जलाशय है ना, वहां पर ये सोलर प्लांट स्टेब्लिश किया गया, इस कारण फ्लोटिंग इसको बोला जा रहा है, ठीक है। अब किसके किसके सहयोग से बना? तो देखो, एक तो है सेल, ठीक है, ये अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग संस्था है सेल, जिसके तहत बीएसपी की स्थापना हुई है। सेल अलग अलग जगहों में, मतलब सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये अलग अलग स्टील प्लांट को रेगुलेट करता है, जिसमें से एक बीएसपी है, ठीक है। तो ये अथॉरिटी के नाम हो गया, तो उसकी शाखा है बीएसपी। कार्यान्वयन किसके द्वारा किया गया है? तो एनटीपीसी के साथ सेल ने मिलकर पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड एनएसपीसीएल के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया है, ठीक है। कुल हरित विद्युत ऊर्जा उत्पादन लगभग 34.26 मिलियन यूनिट सालाना पैदा करके देगा। उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, कार्बन फुटप्रिंट में सुधार। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, 2 लाइन 30 शब्दों में लिखना। देखिए, पर्पस ये नहीं कि मेन आंसर राइटिंग अभी करा रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट बहुत कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जब कार्बन उत्सर्जन होता है तो कार्बन फुटप्रिंट, उससे आगे हम एक स्टेप में क्या पढ़े हैं, उससे कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है इसके बारे में आप पढ़े, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन और कार्बन कंजम्पशन को लेके ये वर्ड यूज किया जाता है, इस कारण मैं कह रहा हूं कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। इसके बारे में पढ़ें क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य ये क्लियर है। उद्देश्य से ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनता नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए मैंने कहा, बाकी इंपॉर्टेंट है। ये देख पा रहे हैं आप फोटो, ठीक। 50-50% की साझेदारी, 50/50 मतलब 50-50% आप बोल लीजिए, एनटीपीसी और एनटीपीसी सेल, ठीक है। चलो, एनटीपीसी सेल लिखा हुआ है तो मतलब वो एक, और ये 1 2 3 नहीं करना, एक ये एक है, ये दूसरा है, 50-50% साझेदारी, ठीक है क्या। क्षेत्रफल कितना? 2.1 वर्ग किलोमीटर वाला हिस्से में ये है, ठीक। जलाशय का क्षेत्रफल बता रहे हैं भाई, और वहां पर एक छोटा सा, ये 2.1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, ये जो पूरा जलाशय है उसका क्षेत्रफल बता रहे हैं, ठीक है। चल, अभी देखो, एक चीज और पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि उत्सर्जन जो है ना, कार्बन उत्सर्जन में कितनी कमी आएगी? तो 28,330 टन, बाप रे, कार्बन उत्सर्जन अगर की बात करें केवल, तो 28,330 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।
इसके माध्यम से, परियोजना के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। तालाब के गहरीकरण में प्राचीन मूर्ति मिली। मूर्ति आप फोटो देख पा रहे हैं राइट साइड में। कहाँ मिला? पचरीहा, देव तालाब पचरीहा, ग्राम लखुर्री की बात कर रहे हैं। जांजगीर चांपा, ये भी प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये सब ठीक है। ये मूर्ति मानी जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, हाथी जैसा दिख रहा है। ये जो इसका सर है हिस्सा, ये हाथी जैसा पूरा आपको नजर आ रहा है। तो गणपति जी की मूर्ति जैसे मतलब माना गया है कि गणपति जी की मूर्ति है, धातु से बनी हाथी की मूर्ति है। और कुछ देवी देवताओं की छोटी बड़ी मूर्तियां भी मिली है आजू बाजू, आप जैसे देख पा रहे हैं। ठीक, तो अभी इतने सारे साक्ष्य जो है इस दौरान, करंट अफेयर के दौरान भी मिले हैं। इतिहास में अलग हम पढ़ते हैं, तो क्या सर इतने सारे साक्ष्य और ये सब हम नाम ध्यान रखें? तो मेरे हिसाब से इसमें मेरा एक सजेशन इसमें यही रहता है कि आप एक काम करें कि इसको ना स्टैटिक पोर्शन में ऐड ना करें। इसको करंट अफेयर में जब आप पढ़ें उसी समय केवल ध्यान रखें। तो स्टैटिक पोर्शन में क्या करें सर? स्टैटिक पोर्शन में जो ऑथराइज्ड किताबें हैं, जैसे राम कुमार बिहार जी की पुस्तकें हो गई, कुछ और इतिहास की पुस्तक जैसे उपकार वगैरह की पुस्तक हो गई, जब तक उसमें प्रकाशित ना हो जाए तो इसको स्टैटिक हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर में पढ़ें और स्टैटिक वाली चीजों में जितने पहले के साक्ष्य हैं, सिक्के वगैरह, उसको उस समय पढ़ें। ठीक। मंडीप खोल गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकल पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच, ठाकुर टोला जमींदार के पास। खैरागढ़ छुई खदान गंडई की हम बात कर रहे हैं। साल में एक बार खुलती है, अक्षय तृतीया के बाद के पहले ही सोमवार को। हर साल एक ही दिन के लिए खोला जाता है। 14 मई को इस बार गुफा खुली थी, जैसे बोला क्या, अक्षय तृतीया के बाद पहले सोमवार। ठीक। भगवान शिव जी की यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है, यहाँ पर बोला जाता है। ठाकुर तोला जमींदार के सदस्यों के द्वारा ही गुफा में सबसे पहले प्रवेश कर पूजा अर्चना की जाती है। ठीक है। एक और चीज बहुत विशेष है इसके बारे में, पुरातत्व विभाग के अनुसार यह ना देश की सबसे लंबी गुफा में माना जाता है। बट गहराई कितनी अभी भी है ना, इसका आकलन नहीं हो पाया है। ठीक है, इसका आकलन नहीं हो पाया गहराई कितनी है इसकी। आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिवलिंग जो यहाँ पर विराजित है, भगवान शिव जो है शिवलिंग के रूप में, वो ये है। ठीक। एक कुंड भी है जहां श्वेत गंगा निकलती है, जैसा कि ऊपर आप देख पा रहे हैं। और ये श्वेत गंगा जो है ना 16 बार पार करना पड़ता है दर्शन करने के पहले। ठीक। और इसी कुंड में स्नान करने के बाद शिवलिंग दर्शन करते हैं। चमकीले पत्थर पाए जाते हैं गुफा के अंदर, अजगर गुफा, चमगादड़, ये सब यहाँ पर भी मिलते हैं। ये देख पा रहे हो मनदीप गुफा लिखा है, मनदीप बाबा लिखे हुए हैं, आप राइट साइड देख पा रहे हैं। साल में केवल एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मई महीने में कुछ अन्य बात करें तो उसके बारे में देख लेते हैं, जैसे किशोर पारेख, जगदलपुर पर्वतारोही जो है, ये सब आप इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखते चले। ठीक है। ठीक, अब अन्य कुछ जानकारी देख रहे हैं मई महीने से। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर निवासी किशोर पारेख ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिखा है। किशोर पारेख ने उत्तराखंड में ना 15,000 फीट ऊंचाई पर स्थित पर्वत चोटी का नाम पांगल चुल्ला, तिरंगा लहराया वहां पर जाके। अगला पॉइंट, बस्तर के एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग मावली माता मंदिर दंतेवाड़ा, लगभग 1000 वर्ष पुराने इस दक्षिण मुखी शिवलिंग का निर्माण 1025 के आसपास पृथक छिंदक नागवंशी शासक नृपति भूषण ने कराया था। दुर्लभ हिल गीको छिपकली चैतुरगढ़ कोरबा में देखने को मिली भाई। ठीक है, गीको छिपकली को देख लेना एक बार सर्च करके गूगल में। गिरीश सीएम कोरबा, गिरीश सीएम नहीं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में आयोजित ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में ग्लोबल पावर लीडर के रूप में उपाधि से पुरस्कृत इनको किया गया है। गिरीश सीएस को, कोरबा के हैं ये। प्राचीन देउर मंदिर, शिव मंदिर, गंडई विकासखंड छुई खदान, 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच कलचुरी राजवंश। देखो जो फैक्ट है उसको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, जहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो इसको एक एक बार आप पढ़ लेना। करबा करबिन टीला, इस तरीके से कभी कुछ पूछ दे, कहां पर है? सिरपुर में, महासमुंद जिला। ठीक है। अभी एक करबा करबिन शब्द का प्रयोग ना हिजड़ों के लिए किया जाता है। ये करबा करबिन जो है छत्तीसगढ़ में। सप्त मातु का प्रतिमा, ग्राम कोतुलनार, जिला बीजापुर, 12वीं सदी, छिंदक नागवंश कालीन। कालीन लिखा है, शासकों द्वारा नहीं लिखा है। एक तो होता है कालीन, मतलब किस काल में पाया गया, बनाया गया। एक होता है उस काल के शासकों द्वारा ही बनाया गया, दोनों में अंतर है। शिव गंगा जलप्रपात, जगदलपुर, जिला बस्तर में, ध्यान रखें, तीरथगढ़ जलप्रपात के पास ही है। बिहारपुर जलप्रपात, हसदेव नदी, बिहारपुर ग्राम में, एमसीबी में है ये। हापाटोला जंगल नक्सली ऑपरेशन, इससे 29 नक्सली ढेर हुए थे, इंपॉर्टेंट।
बीनागुंडा गांव कांकेर में, ठीक है। राष्ट्रीय तितली ऑरेंज ऑक लीफ भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा में देखा गया। आमा अख्तई तिहार इंपॉर्टेंट बस्तर अंचल में मनाया जाता है। आम के पेड़ पर साक्षात देवता विराजमान होते हैं, इसलिए आम के फल को खाने का उपयोग करने से पहले अक्षय तृतीया के दिन विधिवत पूजा की जाती है, ठीक है। सफेद भालू देखने को मिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में। पोलर बियर नहीं, पोलर बियर नहीं, ठीक है। सफेद भालू, कलर किसी कारणवश सफेद हो गया होगा भालू का। आगे बढ़ते हैं। सकल नारायण गुफा भोपालपट्टनम बीजापुर, ठीक है। सकल नारायण गुफा में भगवान कृष्ण का मंदिर स्थित है। एक बार प्रवेश करने का मौका मिलता है। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र में ना यहाँ 5 दिनों का मेला भी लगता है, ठीक है। वीणा बजाते हुए नारद जी की दुर्लभ प्रतिमा प्राप्त हुई है खालेपारा बस्तर में। 5 स्टार रेटिंग हासिल करने वाले SECL की एकमात्र ओपन कोल माइंस है गेवरा माइंस कोरबा में। SECL साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड गेवरा माइंस 5 स्टार रेटिंग हासिल किया है। इसका पैरामीटर क्या है अगर जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। ऑपरेशन जल शक्ति क्यों चलाया गया? नारायणपुर बीजापुर सीमा क्षेत्र में चलाया गया नक्सल ऑपरेशन जल शक्ति। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, देखो जल शक्ति, इसके पहले हमने देख रहा था माओवादियों को लेकर ही सूर्य शक्ति, अब ये जल शक्ति। तो नारायणपुर बीजापुर सीमा क्षेत्र में ही ना ये चलाया गया है, ठीक है। वन भैंसों की सबसे शुद्ध नस्ल जो है इंद्रावती टाइगर नेशनल रिजर्व में मिलती है बीजापुर में, ठीक है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। बम्हनदई देवी भित्ति चित्र मैकल पर्वत कवर्धा जटायुशिला कोंडा गांव। बाकी ये पढ़ लीजिए, पूरा फैक्ट है, इसमें पढ़ के एकदम से बताने का कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये आपका हो जाता है मई महीने का करंट अफेयर पूरा, ठीक। 40 मिनट का समय लगभग हो गया है। अब आता है जून महीने का करंट अफेयर की बारी। अपन एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे देखिए अक्टूबर तक का अगर करंट अफेयर 2-2 महीने करके हो जाएगा ना, तो फिर 1-1 महीने का देखना शुरू कर देंगे। चूंकि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं और अभी रिवीजन का भी समय है, तो रिवीजन इसी तरीके से होता है, तो इसको पॉजिटिव वे में भी लेके देखिए, जल्दबाजी नहीं भगा रहे हैं। इस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो आपका करंट अफेयर हो जाएगा 2-2 महीने का साथ साथ। जून महीने के करंट अफेयर की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपको ब्रेक लेना है तो आप वीडियो को पॉज करके जा सकते हैं। आप इस मामले में स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आप यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। यूरेशियन विब्रेल क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, जिसको हम नाम से जानते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर से ट्रैक किया गया एक प्रवासी पक्षी है यूरेशियन या कॉमन विम्ब्रेल, ठीक है। तो कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, इसमें ना GPS लगा दिया गया कैमरे के साथ। पक्षी विज्ञानियों और राज्य वन अधिकारियों के अनुसार प्रवासी पक्षी लंबी दूरी से प्रवास करते हुए छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं और रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर बेमेतरा जिला के बेरला क्षेत्र में आर्द्र भूमि मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है? आर्द्र भूमि, ठीक है। वेटलैंड जिसको बोलते हैं, देखो इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स। भारत में कहाँ कहाँ वेटलैंड है ये आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर पक्षियों का प्रवास होता है बाहर से आके, ठीक। तो बेमेतरा के बिरला क्षेत्र में, ठीक है। तो वहां पर ये लगभग रायपुर से 70 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर ये पक्षी देखने को मिले। भारत में यह पहली बार है कि इस तरीके के GPS टैग किए हुए पक्षी को देखा गया, ठीक। क्लियर है? अभी देखो यहां छत्तीसगढ़, एक चीज समझने वाली बात है, देखो कंफ्यूजन, इस पक्षी को छत्तीसगढ़ में GPS नहीं लगाया गया है, कहीं से GPS इनको लगाया गया होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसे पक्षी को देखा गया, ठीक है। यहां पर मेरे बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, माफ करें। GPS टैग लगाया गया था इनको, जो छत्तीसगढ़ में देखा गया कैमरे के माध्यम से, मतलब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ ने GPS नहीं लगाया, छत्तीसगढ़ ने इस पक्षी को पाया है बस रिकॉर्डिंग में, दैट्स इट। यूरेशियन विम्ब्रेल के बारे में पूरी जानकारी है, अगर आप चाहें तो इसको एक पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा है, ये आपको फोटो दिखा देंगे जरूर, इसके बारे में आपको पढ़ना है तो ये पूरी जानकारी, ठीक। चलो इंपॉर्टेंट देखो, विम्ब्रेल अपनी ऊंची आवाज के लिए जाने जाते हैं, जिसमें 7 स्वरों की एक दोहरावदार श्रृंखला होती है, ठीक है। अभी रेड लिस्ट में शामिल है, इन्वायरमेंट लेना, ये IUCN रेड लिस्ट में कौन कौन से प्रजाति शामिल है ना, ये इंपॉर्टेंट आपका ना टॉपिक बनता है, ये इसको देखें। और ये जो है ये पक्षी है जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, विम्ब्रेल। बढ़े आगे, चलिए। कोया जनजाति थोड़ा सा फास्ट है, 2 महीने का है, और चूंकि नजदीक भी आ चुका है परीक्षा,
इस कारण दोस्तों करना पड़ेगा। ओके, चलो कोशिश करते थोड़ा सा और जल्दी करने की। कोया जनजाति गोदावरी घाटी, कोया जनजाति के सांस्कृतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखो एक ना प्रवर्तन ब्यूरो के छापों के कारण ना महुआ शराब पीने की उनकी जो परंपरा है उस पर ना खतरा उत्पन्न हो गया है, मतलब एक तरीके से प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो चूंकि एक होती है परंपरा और एक होता है रूल रेगुलेशन, ये सब चीज, तो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ये हमेशा से डिबेट का मुद्दा रहा है। ठीक है, तो उसी के चलते ना ये सब दिक्कतें पैदा हो रही है। कोया समुदाय के बीच महुआ वृक्ष पूजनीय है और विभिन्न समारोह माफ करो समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। महुआ, चूंकि चर्चा हो रहा है महुआ के शराब की जिक्र हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं वैज्ञानिक नाम में? मधुका लॉन्गिफोलिया। ठीक है क्या? ठीक। कोया जनजाति के बारे में ये आप पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में हम जनजातियों में भी पढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा राज्यों के गोदावरी नदी के क्षेत्र में। ठीक, चलिए इनके बारे में और आप देख लें। भाषा, कोया भाषा द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये गोंडी से मिलती जुलती है। तेलुगु का प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। ये सब इनके बारे में जानकारी आप देख लें। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल में बीएसपी का इस्पात लगा है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर भैया? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बना सबसे ऊंचा पुल। ऊंचाई है 359 मीटर, 1.3 किलोमीटर ये लंबा पुल है। पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर से 35 मीटर और ऊंचा है। ठीक है, तो इसके लिए जो इस्पात लोहा प्रोवाइड किया गया वो बीएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया गया। बीएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप देख लें। ये इसको इस तरीके से मतलब मैकेनिकली स्ट्रेंथन किया गया है, डिजाइनिंग किया गया कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा का भी रफ्तार जो है और तीव्र भूकंप की तरंगों को भी ये झेल सकता है। कितना योगदान किया है बीएसपी ने, कितना लोहा दिया है? तो 12,432 टन लोहा जो है उसकी आपूर्ति बीएसपी के द्वारा की गई है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका फोटो, काफी सुंदर दृश्य और पुल आर्च ब्रिज की तरह। रामगढ़ महोत्सव 2024 कौन सा संस्करण है? ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, 48वां संस्करण। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में आषाढ़ महीने के पहले दिवस को ये हुआ जाता है। इस बार तारीख कौन सी पड़ी थी? 22-23 जून। इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ महोत्सव रामगढ़ की पहाड़ी के संबंध में अगर आप इतिहास के बारे में बात करें तो मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। ये सब आपको पता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, इसको आप देख लें। मीना वर्मा की लिखित पुस्तक रामगढ़ नाट्यशाला खंड काव्य श्रीश मिश्र द्वारा लिखित संदर्भ रामगढ़ मेघदूतम की रचना स्थली सरगुजा का रामगढ़ का नाम से विमोचन। इतना लंबा पुस्तक। ठीक है, तो इस दौरान ये विमोचन भी हुआ है। किनके द्वारा लिखित, क्या, ये सब आप देख लें। तो ये पूरा महोत्सव का जो है ये बैनर पोस्टर आप देख लें, कौन कौन सा प्रस्तुति कब क्या हुआ। इस तरीके से एक बार गो थ्रू होना भी जरूरी है इस तरीके के पोस्टर से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अघोर महोत्सव 2024 सुमेरु मठ रायपुर में स्थित है। 21 से 25 जून 5 दिवसीय महोत्सव जो है बाबा श्री औघड़नाथ प्रकटया दिवस के अवसर पर। ठीक है, देखो विशेष क्या है ना, पारद निर्मित रसेश्वर शिवलिंग यहां पर है। पारद मतलब ना बोला जाता है, पारद मतलब अभी एक हम एलिमेंट पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, और एक मेटल भी है मरकरी Mg। ठीक है, मरकरी, तो उसको हिंदी में पारद बोलते हैं। एकमात्र श्रीयंत्र आकार का गुंबद, श्रीयंत्र आकार का गुंबद आप देख पा रहे हो, मंदिर का ऊपर हिस्सा गुंबद बोलते हैं, जिसमें 43 कोण बने हैं। 43 कोण बने हैं, ये जो देख पा रहे हैं ना, ये 43 कोण इस तरीके से बने हुए हैं। ठीक, प्रत्येक कोण में पारद मतलब मरकरी, ठीक है, शिवलिंग है। मठ में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके इसलिए पारद मतलब मरकरी शिवलिंग स्थापित किया गया। मरकरी जो है ना, जनरली देखो क्या बोला, मरकरी की विशेषता क्या होती है कि ये सामान्य रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होता है मरकरी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, लेकिन अपने आप में बहुत ही खास बात है जब आप उत्तराखंड में भी जाते हैं, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर भी शिवलिंग एक बना हुआ है पारद का, मरकरी का। तो आश्चर्य यह है कि रूम टेम्परेचर पे मरकरी सॉलिड कैसे रह सकता है।
तो ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात होती है, तो इस कारण इसको आप देखें, इंपॉर्टेंट मतलब ये विशेष हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL उद्घाटन मैच तो बताए, देखो ये इस महीने में इसलिए क्योंकि फाइनल मैच खेला गया रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच में, विजेता था रायपुर राइनोज। पिछले महीने के करंट अफेयर में जानकारी नहीं मिल पाई थी, ठीक, तो रायपुर राइनोज जो है वो विनर रहा। जीतने वाले को 15 लाख और उप विजेता टीम मतलब बिलासपुर बुल्स को 11 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। त्रिशूल आयुध पुरुष की प्रतिमा कहां मिला, ये देख लीजिए। खेत जुताई के दौरान आयुध पुरुष की प्रतिमा जिसके दोनों ओर एक स्त्री और एक पुरुष खड़े हुए हैं। समानता देखो, स्तंभेश्वरी देवी या खंबेश्वरी देवी के नाम से हमने पढ़ा था। एक वंश, कमेंट करके बताएं कौन सा वंश था। इस देवी का जिक्र किस वंश के शासकों को पढ़ने के दौरान मिलता है, स्तंभेश्वरी देवी, कमेंट करके बताएं। यहां पर तो लिखा तो नहीं है, नहीं लिखा है, ठीक, चलो वो आपको दिखा देते हैं, ये देखो आप। अच्छा, आयुध, आयुध मतलब क्या होता है? आयुध पुरुष मतलब ऐसा पुरुष जो अस्त्र शस्त्र लेके कुछ खड़ा हो, जैसे धनुष बाण वगैरह कुछ लेके खड़ा हो, उसको आयुध, अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हुए पुरुष को आयुध पुरुष बोलेंगे। आयुध मतलब सशस्त्र बोलना चाहिए, है ना। चलो ठीक, कटघोरा लिथियम ब्लॉक इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में लिथियम बहुत चर्चा में रहा। ये पहला लिथियम ब्लॉक जिसकी ई नीलामी हुई है भैया। लिथियम से क्या बनता है? बैटरी। सबसे पहले लिथियम का नाम सुनते ही ना आयरन लिथियम बैटरी, बैटरी बैटरी बैटरी, मोबाइल की बैटरी, जो भी बैटरी, बहुत सारी बैटरी, ठीक है, लिथियम मतलब बैटरी। किसने लिया, किसको मिला ये जो नीलामी हुई, नीलामी के बाद किसको मिला ये पोजेशन? मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। चलो ये सब देख लेना, इसके बारे में पूरा डिटेलिंग है। खनन के लिए 3 साल का लाइसेंस मिला है। नीलामी का मतलब ये रहता है कि आप उस समय तय सीमा के अंतर्गत उसमें खुदाई वगैरह कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेस मिलेंगे वो आपके रहेंगे, कुछ सरकार को हिस्सा देना पड़ेगा, ठीक। चलो, भारत में ना सर्वाधिक भंडार जो है ना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, सर्वाधिक भंडार अगर बात करें पूरे भारत के हिसाब से तो, ठीक। बढ़े, अच्छा, कॉम्पोजिट लाइसेंस दिया गया है। कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब यह है जहां पर एक्सप्लोरेशन होगा, खोज की जाएंगी, पहली चीजें पहले खोज की दृष्टि से की जाएंगी कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या है, तो एक्सप्लोर किया जाएगा खनन करके ही। एक्सप्लोरेशन के बाद चीजों को खुदाई करके उससे चीजें एक्सट्रैक्ट भी की जाएंगी, मतलब माइनिंग के द्वारा चीजें निकाली भी जाएंगी, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट। एक तो होता है पहले से खोज करके पता कर लिया, रख लिया कि यहां पर है एक्चुअली, जहां केवल खुदाई होगी, वो अलग लाइसेंस होता है। अब खोज भी करना है, उसके लिए खुदाई करनी पड़ेगी पहले, और फिर पता चल गया कि है, फिर निकालने के लिए खुदाई करनी पड़ेगी ज्यादा डीप लेवल में जाके, तो इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट लाइसेंस। एक्सप्लोरेशन का भी अधिकार रहेगा और फिर माइनिंग का भी अधिकार रहेगा, तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट लाइसेंस, करेक्ट। चलो, तो ये जो लिथियम का भंडार है ना कटघोरा में 250 हेक्टेयर में फैला है, उसके बारे में ये पूरा वर्णन है, आराम से एक एक बार पढ़िएगा, ठीक। ये फोटो भी देख पा रहे हैं, लिथियम बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है आपका एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में बैटरी बनाई जाती है दोस्तों, ठीक। एमएसपी में वृद्धि की गई भाई, एमएसपी देख लीजिए किसका क्या है, ये तो हम बार बार पढ़ते भी हैं, कृषि में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा जारी किया जाता है? CACP के द्वारा जारी किया जाता है एमएसपी, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के एक विभाग के द्वारा। इसके समर्थन इसके सुझाव पे, रिकमेंडेशन पे क्या किया जाता है? एमएसपी जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन आप बोलोगे कि सर राज्य सरकार तो इतना देता है, तो राज्य सरकार वो अपनी घोषणा अलग से कर सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के एक विभाग के रिकमेंडेशन पे होता है, जिसको बोलते हैं CACP। इस विभाग का नाम क्या है? CACP, कमीशन फॉर, भूल गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसिंग, CACP, ये कमीशन का नाम है, ठीक है। इसके ही समर्थन पर, सुझाव पर, रिकमेंडेशन पर एमएसपी जारी किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा, ठीक। उसके बाद राज्य सरकार को लगता है कि और देना है, तो वो अपने अतिरिक्त घोषणा कर सकती है।
जो वो इनपुट सहायता के रूप में प्रदान करती है। इनपुट सहायता बोलने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे केंद्र सरकार ने 1900 रुपए एमएसपी जो है वो घोषित कर दिया, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे कि नहीं मुझे तो 2200 रुपए देना है, तो 300 रुपए एक्स्ट्रा हुआ। अब 300 रुपए सरकार एक्स्ट्रा राज्य सरकार कैसे देगी? या तो वो उतने मूल्य का खाद दे देगी, कोई कृषि यंत्र दे देगी किसानों को, पैसा नहीं देके कुछ इनपुट सहायता दे देगी जो कृषि कार्य में ही सहायता प्रदान करेगा किसानों को, पैसे के रूप में नहीं। 300 अतिरिक्त कैसा? खाद, कुछ कृषि यंत्र, इस तरीके की चीजें, बीज, ये इनपुट सहायता बोलते हैं। एकदम क्लियर? ठीक। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दे सकती, पैसा भी दे सकती है, वो राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। तो किसमें कितनी वृद्धि हुई देख लीजिए, 2023-24 से 2024-25 में कितनी वृद्धि हुई आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टेबल हो जाता है। क्लियर है? और सबसे ज्यादा एमएसपी वृद्धि किसमें हुई है? किसकी हुई है? रामतिल की। ठीक, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लीजिए पूरा। अच्छा, थोड़ा सा वीडियो हम बढ़ाएंगे। जन दर्शन समस्या समाधान, ये जो है मुख्यमंत्री जो है मिलने का कार्यक्रम सुनिश्चित किए थे लोगों के साथ सीएम आवास में, कितना सक्सेसफुल नहीं हुआ आप बता पाएंगे? छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है स्थिति, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि वो अपने दायरे के अंदर नहीं आता, निर्णय दायरे के अंदर नहीं आता है, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। जिस दायरे में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो हमारे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर रहता है, उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करना चाहिए, हमें अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन ये भी बात यह है कि ऐसी चीजों को कुछ तरीके से प्रभावित किया जा सकता है जागरूक रहकर, अलग मुद्दा है, बाद में बात करेंगे। चांग देवी माता मंदिर आप देख लीजिए, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, भगवानपुर जिला, माफ करो, भगवानपुर क्षेत्र का नाम है, जिला एमसीबी है। ठीक है। कोरियस रियासत बालंग राजा, इसके बारे में पूरा शिल्पकला की बात करें, विशेष के बारे में बात करें, चूंकि ये पूजनीय, देखो दोनों समुदाय, मुस्लिम और हिंदू समुदाय दोनों के द्वारा पूज्य है, इंपॉर्टेंट है इस कारण। चांग बखार रियासत की माता, चूंकि चांग बखार रियासत की माता है ये, तो नाम है चांग देवी। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। प्रणाम करिए, आगे बढ़ते हैं। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के बारे में बात करें, इसका पूर्व नाम था डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, सरकार चेंज हुई, बदल दिया, यही चलता आ रहा है बस, और कोई काम है नहीं। ठीक है, असली विकास के बारे में सोचना नहीं है, बस यही करते रहना, लड़ाई झगड़ा सरकारों को, बस। तो पहले ये था बेसिकली 5,50,000 से 5 लाख तक का जो सहायता प्रदान किया जाता था ना, नगद रहित, स्मार्ट कार्ड भी बोलते हैं, वही सब है ये, जिसके बारे में पहले से जानते हो, नाम चेंज हुआ है। मेन जो संचालन है केंद्र सरकार का, किस योजना का नाम है, क्या है योजना का नाम है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है ना, उसी के तहत संचालित राज्य में योजना का नाम है खूबचंद, और फिर सरकार चेंज हुआ, नाम हो गया शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पुराना पोस्टर है, चेंज हो गया है। ठीक, पूरा डिटेल पढ़ लीजिए एक बार। थोड़ा सा भगा रहे हैं क्योंकि ना देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा जा रही है, वीडियो की लेंथ ज्यादा जाएगी, कोई मतलब होगा नहीं ज्यादा पढ़ने का। तो इसमें क्या क्या योजनाएं सम्मिलित है, अभी देखो, एक हो गया मुख्य योजना बड़ा सा, उसके अंदर ना छोटे छोटे उसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को ना मर्ज कर देते हैं, तो ये जितनी पहले से चल रही योजना को सबको उसके अंदर मर्ज कर देते हैं, तो इतना सब चीज कवर होगा कि अगर हृदय संबंधी योजना है बाल को, तो इतने इतने राशि तक का सर्जरी और ये सब कवर हो जाएगा उसके माध्यम से। तो ये पूरा डिटेलिंग आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों। ठीक, चलो, ये भी उसी के अंदर अंतर्गत आ रहा है। गोंचा पर्व के बारे में आप पहले से जानते हैं, इस स्लाइड में मैं टाइम नहीं दूंगा, गोंचा पर्व बहुत डिटेल में पढ़ा है, जो जानकारी आपको एडिशनल इसमें मिलेगी आप एक बार पढ़ते चलिए, देखते चलिए। ठीक है, इसका पूरा इतिहास से लेकर सब कुछ, पुरुषोत्तम देव उड़ीसा से आए थे, रथ प्रदान किया गया था उड़ीसा के राजा के द्वारा, पुजारी के द्वारा, ये सब आप जानते हैं। कब से कब तक मनाया गया? 27 दिनों का, एक बार देख लीजिए। इसमें क्या क्या पूरा बोल सकते हैं कि मान्यता होती है, अलग अलग पर्व होते हैं, वो सब आपको बताया गया इसमें। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। देश का सबसे लंबा कैंटिलीवर, स्काई वॉक, कैंटिलीवर बोलते हैं किसको? ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मैकेनिकल स्ट्रक्चर जो एक तरफ से फिक्स होता है और दूसरे तरफ से हैंग कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। ठीक है, कैंटिलीवर, जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ से फ्री है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? कैंटिलीवर, मतलब ये ऐसा रहना जरूरी है। तो कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा एक तरफ से फिक्स, एक तरफ से फ्री,
कैंटिलीवर स्ट्रक्चर। तो मतलब ये किसकी बात हो रही है? स्काई वॉक की, जो कहाँ बनाया जा रहा है? इंद्रावती नदी पर, चित्रकूट जलप्रपात पर। ठीक, इसके पहले ये कहाँ पर है? बिहार के राजगीर में। ठीक है, बिहार के राजगीर में, और केरल के उडुक्की में। ठीक, ये इस तरीके का देखो, ये कैंटिलीवर, इस तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, दूसरी तरफ से सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, इसको कैंटिलीवर स्ट्रक्चर बोलेंगे, कैंटिलीवर स्काई वॉक बोलेंगे। कर्नल कमांडेंट मानद रैंक दिया गया है गिरीश चंदेल जी को, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुलपति हैं ये, देख लें। ठीक है, क्यों दिया गया, क्या दिया गया, एक एक बार गो थ्रू हो जाइए। मुख्यमंत्री मितान योजना, सरकारी सेवाओं की घर पहुंच सुविधा है ये, अनावरण हुआ 1 मई 2022 को। ठीक है क्या भाई, क्या क्या टोल फ्री नंबर है ये सब देख लीजिए, आपके काम आ जाएगा। लागू 14 नगर निगम, 44 नगर पालिका, 2 नगर पंचायत। थोड़ा सा फास्ट बढ़ा रहे हैं दोस्तों, आई नो आप बोल रहे कि ये क्या तरीका है, लेकिन डोंट वरी, आजाद CGPSC एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आजाद अकेडमी लर्निंग ऐप पे आप इंस्टॉल भी करिए एप्लीकेशन, वहां पर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आपको ये PDF मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो इस कारण मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बिकॉज वीडियो की लेंथ हो गई 1 घंटे से ज्यादा। बर्ड सर्वे करवाया गया भोरमदेव अभ्यारण्य में 8 जून से 10 जून के बीच में। किसके पहल पर, वो भी देख लीजिए। दामिनी ऐप क्यों है, कहां कहां लाइटनिंग अलर्ट प्रदान, मतलब क्या बोलते हैं इसको, आकाश बिजली को क्या बोलते हैं, ठीक है छोड़ो, वो ध्यान में नहीं आ रहा है। जहां जहां बिजली गिरने की संभावना होगी ना ज्यादा, ये आपको ऐप आपको बता देगा, ये बिजली चेतावनी। कई मृत्यु जो होती है छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु के दौरान जो है ना, बिजली गिरने से हो जाती है, इस कारण ये बनाया गया। मेघदूत ऐप, कहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान करने के लिए, कहाँ पर वर्षा होगी, तेज हवा चलेगी, ये भी मैसेज के माध्यम से ना लोगों को मिल जाता है आजकल। ऐप के माध्यम, मैसेज के माध्यम से भी बता दिया जाता है आजकल, और ये ऐप के माध्यम से आपको पूरा ये जो है डिटेल बता देगा, ताकि ये सब ना, जिससे जन मानने की जो क्षति हो जाती है उसे रोका जा सके। आम महोत्सव मनाया गया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, कितने प्रकार की आम की किस्में रखी गई थी ये देख लेना, बेस्ट कौन सा था, ये सब आप देख लेना। मेरे ख्याल से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये देख लीजिए। नए निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, ठीक है, कब से कौन क्या था वो पूरा आप देख लीजिए। ठीक है, नए निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। नगरीय निकायों का परिसीमन किया गया, इंपॉर्टेंट जानकारी बन जाती है, इस पर हम अलग से वीडियो लेके बात करेंगे। अभी आप एक एक बार गो थ्रू हो जाइए। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा मैं ये आगे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो का लेंथ भी ज्यादा जाना सही नहीं है। एक बार आप इसको रेड मान लीजिएगा। वर्तमान पदाधिकारी एवं नियुक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिए। अन्य कुछ जानकारी, धन्यवाद। अभी रुकिए, अगली बार से ना थोड़ा सा ना ये टाइम मैनेज करते हुए वीडियो को 1 घंटे से कम करने की कोशिश करेंगे। स्लाइड थोड़ा और कम रखेंगे, देखेंगे इसमें कुछ और, इस वाले में नहीं, अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ही आपको दें, और जो बहुत डिस्क्रिप्शन है ना उसको कम कर दें। कई सारे डिस्क्रिप्शन अभी प्रीलिम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। करंट अफेयर के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, बने रहिएगा चैनल पर, आजाद CGPSC एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलकर तैयारी करते हैं, एग्जाम निकालेंगे। ठीक है, मास्टर वीडियो भी आने वाले हैं इस बार। थैंक यू सो मच, बाय।